फैक्टर जो आता है नमाज का, देखें वो आता है कि जब मैं नमाज पढ़ूं तो मेरी नमाज मेरी एक अल्लाह के साथ बंदगी को कॉन्स्टेंटली बढ़ाती रहे। ये जो नमाज का सेटअप दिया गया है ना, इसका एक मकसद है। सलाह के लिए कहते हैं, नमाज के लिए इट्स लाइक हेड फॉर द बॉडी, यानी मुसलमान की जिंदगी में नमाज ना हो इट्स इम्पॉसिबल। जाहिर है हम इस वक्त किसी की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी ऐसे इंसान को नहीं लाएं प्लीज इस मौके और नमाज नहीं पढ़ता, बिकॉज ऐसी सूरत हाल आप फौरन अपने आप को किसी ना किसी लेवल में सेल्फ राइचियसनेस पर लेकर जाने लग जाते हैं और आपका सारा फोकस एक अच्छी बात है उस इंसान या उन इंसानों पर हो जाता है जो बेसी हैं। इसका कोई फायदा नहीं होगा। हम अपनी नमाजों को ठीक करने बैठे हैं, हम अपनी नमाजों को मजीद पुख्तगी देने के लिए बैठे हैं, हम अपनी नमाजों में मजीद डिसिप्लिन लाने के लिए बैठे हैं। जब 4 अमल करने वाले, 4 नेकियां करने वाला इंसान इस तरह के बेसिक रिचुअल्स के बारे में सुनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके जहन में बेनमाजी आ रहे होते हैं। इसका जरूरत आपको नहीं है। सबके लिए दुआ करें जिसके लिए आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला उसको नमाज की तौफीक दे दे। नमाज के लिए कहते हैं कि नमाज आपके जिस्म का सर है, इट्स लाइक द हेड फॉर द बॉडी। इंसान का इंटायर वेलफेयर इसी एक नमाज के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए कि आपका और मेरा मुसलमान होना कुछ ना कुछ प्री रेक्विजिट मांगता है। यानी मैं जिंदगी में अगर ईमान के रास्ते पर आगे मैं बनना चाह रही हूँ तो मोमिन बनने के लिए उसका प्री रेक्विजिट है, और प्री रेक्विजिट है 5 वक्त की नमाज। जैसे कुरान में भी आता है कि वअमुर अहलका बिस्सलात, इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए आते हैं उनकी खूबी कि वो अपने घर वालों को नमाज की तरफ बुलाया करते थे, उसका हुक्म दिया करते थे। नमाज पढ़ने वाले का एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है, और वो माइंडसेट ये डेवलप होता है कि नमाज पढ़ने वाला ऑटोमेटिकली अगर कॉन्शियस नमाज पढ़ता है, जितना पोर्शन कुरान उसमें पढ़ता है, जितनी मर्तबा की तस्बीह करता है, अगर वो कॉन्शियस होता है, ऑटोमेटिकली उसकी 2 नमाजों के दरमियान की एक्टिविटीज ही कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। तो पहली चीज है 5 वक्त का नमाजी बनना, और दूसरी चीज है कि मेरी नमाज मुझे बाकी जिंदगी में भी स्टेबिलिटी दे, इस्तिकामत दे, ईमान दे, मजबूती शख्सियत दे, अखलाक की नरमी दे। दिस इज द रिजल्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नमाज। कुरान में आता है अक़ीमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज को कायम करो, यकीनन नमाज फुहश से और मुनकर से रोकती है। फुहश इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, और फुहश के अंदर इंसान जिसको आप कहती हैं यूजलेस टॉक, यहां से शुरू करता है और फिर इंसान आगे जो है वो एक्सप्लिसिटली जो गलत डायरेक्शन पर इस्तेमाल होने वाली बातें होती हैं, इंसान वहां तक ब्रेक लगा लेता है। तो अल्लाह ने क्लियरली हमें बताया है कि नमाज मकसद के लिए दी गई है। हाँ, इसका अवलीन मकसद है अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, अल्लाह ने कहा मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। तो अल्लाह का जिक्र जहां आ जाएगा, जब हमें अल्लाह याद आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां हमारी इस्लाह होती जाएगी। मैं गलत काम की तरफ जा रही हूँ और मुझे अल्लाह याद आ जाएगा तो खुद ब खुद मेरे पांव रुक जाएंगे। मैं गलत बात जुबान से निकालने वाली हूँ और मुझे अल्लाह याद आ जाए, ऑटोमेटिकली मैं अपनी जुबान को कंट्रोल कर लूंगी। मैं गुस्से में गलत डायरेक्शन पर जाने वाली होंगी और अगर मुझे अल्लाह याद आ जाएगा तो सारा मकसद बेहतरीन हो जाएगा। तो नमाज का पूरा स्ट्रक्चर है, इस नमाज की तरफ आया अपनी जिंदगी में अल्लाह के करीब होने लग जाता है। ये नमाज अजनबी नहीं होनी चाहिए। बाज लोग नमाज पढ़ते नहीं है, मेजॉरिटी इस वक्त भी मुसलमान नमाजी नहीं है, और ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत तकलीफ दे बात है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारा कसूर उन नमाजियों का है जो नमाज पढ़ने के बावजूद अपनी जिंदगी में 2 नमाजों के दरमियान में जो कुछ करते हैं वो उस नमाज के एसेंस का रिफ्लेक्शन नहीं होता। मैं सिर्फ सारा ब्लेम उन पर नहीं डाल रही, लेकिन कुछ ना कुछ ब्लेम हम जैसे मुसलमानों पर आता है जो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फिर हमारी बाकी जिंदगी उस नमाज के साए में गुजरती हुई नजर नहीं आती है। बिकॉज इबादत
जो हमें दी जाती है उसका एक मकसद होता है। आपके उसका मकसद तो अल्लाह की याद है। जी हाँ, अल्लाह की याद भी इबादत का मकसद है, लेकिन फिर अल्लाह की याद का भी एक मकसद है, और अल्लाह की याद का मकसद ये होता है कि फिर मेरी जिंदगी में हर उठता हुआ कदम मुझे अल्लाह ऑटोमेटिकली गाइडेंस दे। मैं अल्लाह की तरफ देखूं, जो मैं कदम उठा रही हूँ ठीक है या अल्लाह को नापसंद आएगा, जो मैं बात कहने जा रही हूँ ठीक है या दीन के मुताबिक नहीं है, खुद ब खुद ये होगा। तो नमाज का मकसद है और हमें उस मकसद को सामने रखना है। एक कैटेगरी वो जो नमाज नहीं पढ़ती, और दूसरी कैटेगरी वो जो नमाज पढ़ने के बावजूद गाफिल रहती है। हमने इससे बचना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि जो इस वक्त क्लास में खवातीन बैठी हुई हैं वो सब नमाजी हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं। अब आपका और मेरा काम क्या है कि हम अपनी 2 नमाजों के दरमियान में अपनी एक्टिविटीज पर थोड़ा सा फोकस कर लें। दिस इज स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 5 वक्त का नमाजी बनना फराइज पर्सपेक्टिव में। अल्लाह की मोहब्बत में आप सुन्नतें और नवाफिल थामती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देन स्टेप 2, आप जब नमाजी बन जाते हैं तो आप अपनी 2 नमाजों के दरमियान में अपनी डेली एक्टिविटीज को फिर फिल्टर करके चेक करते रहते हैं। इज इट अकॉर्डिंग टू माई नमाज? इज इट अकॉर्डिंग टू माई दीन? विल दिस ब्रिंग माई रब्स रजा? तो ऑटोमेटिकली आप फिल्टर लगाकर कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ एक पॉइंट समझ लें, मैंने यहाँ नमाज में आपको नमाज का फिक, जो एक्सटर्नल फिक होता है वो नहीं पढ़ाना। नमाज के 2 फिक होते हैं, एक होता है नमाज का एक्सटर्नल फिक, हम ज्यादातर इसी पर फोकस करते हैं। एक्सटर्नल फिक होता है जिसमें कयाम कैसे करना है, द फिजिकल एक्टिविटी, रुकू कैसे करना है, कितना बेंड होना है, मर्द और औरत का जो फर्क हमारे दीन के अंदर ग्रेजुअली इनकलकेट कर गया, सजदा कैसे करना है, तशाहुद में कैसे बैठना है, सलाम कैसे फेरना है, दिस ऑल फिजिकल एक्टिविटी इज द आउटवर्ड फिक। मैं इस पर बात नहीं करूंगी, ना मैं इस पर बात करती हूँ और ना मैं इस पर बात करूंगी, इसलिए कि आप जिसको फॉलो करती हैं जाहिर है किसी स्कॉलर को फॉलो करती होंगी, तो आप जिसको भी फॉलो करते हैं आप फॉलो करती रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के अंदर चारों सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं, आप उनको फॉलो करें। मेरा मेजर फोकस इनवर्ड फिक पर होता है, एंड इनवर्ड फिक इज नंबर 1, मेरा फर्ज है, मेरी ऑब्लिगेशन है, मुझे नमाज पढ़नी है। मेरा मकसद और मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ यह है कि हर मुसलमान 5 वक्त का नमाजी हो जाए। दैट्स इट। वो कैसे नमाज पढ़ते हैं वो खुद अपने अपने कल्चर, अपने अपने राइज स्कूल ऑफ थॉट, अपने अपने स्कॉलर्स के मुताबिक उसको सीख सकते हैं। इसमें बहस करने के लिए मेरा प्लेटफॉर्म कम से कम मौजूद नहीं है। तो मैं इनवर्ड फिक पर बात करती हूँ, और जब हम इनवर्ड फिक पर बात करते हैं तो बहुत अहम है कि वो शख्स जो नमाजी हो गया है उसके दिल पर उसकी नमाज असर कर रही है या नहीं कर रही। मैं जाए नमाज समेटूं और मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड अडॉप्ट कर लूं, देयर इज अ प्रॉब्लम, अभी इनवर्ड फिक मेरा ठीक नहीं है। मैं जाए नमाज समेटूं और मैं गीबत करना शुरू कर दूं, अभी मेरा इनवर्ड फिक अपनी कंप्लीशन पर नहीं आया। मैं जाए नमाज समेटूं और उसके बाद मैं नमाज खत्म करके सिनेमा हॉल मूवी देखने चले जाऊं, अभी मेरा इनवर्ड फिक सलामत नहीं है। These are the things which has to be checked at individual level. मुझे चेक करनी है अपनी, आपको चेक करनी है अपनी, आप दूसरों का चेक नहीं करेंगी, मैं आपका चेक नहीं करूंगी। ये वो चीज है जिससे आपके अंदर नमाज की अहमियत बढ़ती जाती है। जब मैं नमाज पढ़कर उठूं तो मेरी जुबान में शाइस्ती हो, मैं घर वालों के साथ मोहब्बत से बात करूं, मैं अपने नौकरों के साथ मोहब्बत से बात करूं, शफकत से बात करूं, उनको इंसान समझते हुए बात करूं, उनकी भी ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल रखूं, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखूं। दिस इज व्हाट अल्लाह ने कुरान में कहा है, अकीमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। वरना होगा क्या, कहने को हम 5 वक्त के नमाजी होंगे, लेकिन हम कहीं अपनी नमाज की एक रकत किसी की जेब में डाल रहे होंगे, कहीं एक सजदा किसी को गिफ्ट कर रहे होंगे, कहीं अपना रुकू जो है वो किसी के खाते में लिख रहे होंगे, बिकॉज किसी की गीबत की, किसी किसी के साथ उसकी चुगली कर दी, किसी के लिए दिल में कीना पाल के रखा हुआ है, किसी के लिए जो है वो कोई अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर ली। नमाजी होते हैं हम, और फिर हम अपनी नमाज को संभाल नहीं पाते। फर्ज करें 3 फ्रेंड्स हैं,
3 में से एक फ्रेंड को एक से कोई मसला हो जाता है और तीनों नमाजी फ्रेंड्स हैं, हाँ? एक फ्रेंड जिसको मसला हुआ है 3 में से एक से, वो दूसरी फ्रेंड से जाके फ़ोन पर उनके बारे में नामुनासिब बातें करती है। ये नमाजी फ्रेंड होगी जो इस तरह से अपनी एक फ्रेंड के बारे में किसी तीसरी फ्रेंड से बात कर रही है। बट हमें पता नहीं चलता है कि हम अनजाने में अपनी नमाज़ें ज़ाया कर रहे होते हैं। इतनी मेहनत से पढ़ी जाने वाली नमाज़ें जिसमें हम अपनी ज़िंदगी के सारे कामों को होल्ड पर लेकर जाते हैं और फिर हम अल्लाह के सामने वुज़ू करके खड़े होते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगाते हैं। ये इसलिए नहीं होता कि हम इतनी मेहनत भी करें और फिर थके भी। क्या कहता है कुरान? आमिलतुन नासिबा, अमल करने वाले और थकने वाले। क्या हम चाहते हैं कि हम क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने जाकर खड़े हों, तो हमें अपनी नेकियों के पहाड़ नज़र आएँ और फिर जब अल्लाह ताला उनकी हकीकत दिखाए, तो वो राख बनाकर उड़ा दिए जाएँ? इसलिए कि उनमें वज़न ही ना हो, कॉटन कैंडी की तरह वो बिल्कुल हवा में यूँ जाकर फिज़ल आउट कर जाएँ? क्यों हमने अपनी नेकियाँ अपने हाथों से ज़ाया कर दी? ये वो चीज़ है जिसको नमाज़ी को समझने की बहुत ज़रूरत है। दिस इज़ योर ताज़ीम। Within the Ta'zeem chapter of Salah, you are not going to focus on the outward fiqh only of namaz. The main focus will be on regularity, one, and on the quality. And the quality you will maintain within the Salah and outside the Salah. इसलिए आपको इस पर फिर वक्त लगाना होता है, मेहनत करनी होती है। आपकी जाय नमाज की चौड़ाई तक आपका ईमान नहीं रहता, आपकी मस्जिद तक आपका ईमान नहीं रहता। इट्स नॉट जस्ट दैट हम उम्रा और हज करके आ गए और अब हमने साल भर की नमाजें जमा कर ली। अब वहां जो नमाजें पढ़ के आई हैं वो आपकी आगे फ्यूचर की नमाजों का कंपनसेशन नहीं था, वो वहां का था। यहाँ आपने अलग अपनी नमाज पढ़नी है। तो जब ये आपके और मेरे लिए एक लाइफ टाइम चीज, लाइफ टाइम रिचुअल, लाइफ टाइम ऑब्लिगेशन दे दी गई है और इसको मेरी जिंदगी को निखारने के लिए दिया गया है, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता है मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, मुझे फर्क पड़ता है। अल्लाह की किबरियाई में कोई इजाफा नहीं होता जब मैं नमाज पढ़ती हूँ। अल्लाह की किबरियाई में कोई कमी नहीं आती जब मैं नमाज नहीं पढ़ती। मैं अपना फायदा करती हूँ या मैं अपना नुकसान करती हूँ। सो ताज़ीम सलाह में जो पॉइंट नंबर 2 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो इस तरह से अहम है कि अब आपने इसको इंटरनलाइज करना होता है कि जब मैं नमाज पढ़कर उठूं तो टिल द सेकंड और द नेक्स्ट सलाह मैं अपनी गुफ्तगू को, अपने मामलात को, अपनी लाइफ को, अपनी एक्टिविटीज को, अपनी मसरूफियत को, अपनी हैबिट्स को अच्छी तरह से फिल्टर कर सकूं। इसलिए कि ये नमाज सिर्फ मेडिटेशन इस तरह की नहीं है कि जिसमें आपने कहा कि इट्स लाइक अ योगा प्रैक्टिस। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं, ठीक है आप समझना चाह रही हैं आप समझ लें। फॉर अ बिगिनर माइंड आई कैन से कि अगर कोई ये समझता है कि नमाज पढ़ना इज लाइक अ योगा प्रैक्टिस तो ठीक है, अगर आप समझना चाह रही हैं। बट फॉर मी इट्स नॉट अ योगा प्रैक्टिस, इट्स समथिंग वेरी इंटरनल। आप चाहे 5 मिनट के लिए जाए नमाज पर खड़ी हुई, आप चाहे 3 मिनट के लिए जाए नमाज पर खड़ी हुई, बट उन 3 मिनट्स में जो आपकी कैफियत थी अल्लाह अकबर के बाद, यू वर नॉट फॉर द वर्ल्ड, यू वर फॉर योर रब। आप अपने रब के सामने खड़ी हुई थी। तो इसका जहां आउटवर्ड फिक का इतना ख्याल रखते हैं ना, हर तीसरा बंदा एक ही सवाल पूछ रहा होता है, सजदा कैसे करें, सजदा कैसे करें, सजदा कैसे करें। इसी की बहस में कि मैं सजदा 3 डिग्री ऊपर करूं कि 3 डिग्री नीचे करूं, हम इनवर्ड फिक को भूल ही जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये तो हमारे दिल पर असर करने के लिए एक इबादत दी गई थी, रब की कुर्बत महसूस करने के लिए एक इबादत दी गई थी, मुझे अब्द बनाने के लिए एक इबादत दी गई थी, मुझे अपने रब के एहसानात को महसूस करके शुक्र में सजदा करने के लिए एक इबादत दी गई थी। सिर्फ मेरा जिस्म सजदा ना करता, मेरी रूह सजदा करती, मेरा ब्रेन सजदा करता, मेरे थॉट पैटर्न सजदा करते, मेरी ताकतें, मेरी सलाहियतें, मेरा स्किल सेट सब रब के सामने सजदा करता, सब झुक जाता हम्बल होके। इसलिए नमाज दी गई थी। हम उलझ गए सजदों में, रुकू में, तशाहुद में बैठने में। अगेन मैं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही, जो जैसा पढ़ रहा है वैसा पढ़े, इसमें उलझे नहीं। इसमें उलझेंगे तो फिर वो नहीं हासिल कर पाएंगे जो आपकी रूह को संवारेगा,
जो आपकी सोच को संवारेगा। अपने इनवर्ड फिक को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने की कोशिश करें। बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ पढ़ती हूँ नमाज, मैं तो बचपन से नमाज पढ़ती हूँ, मैं तो इतने सालों से नमाज पढ़ती हूँ। लेकिन आप जब उन लोगों की जिंदगियों को देखते हैं, आप उनके एटीट्यूड्स को देखते हैं, आप फिर मामलात को देखते हैं, तो फिर आपको नमाज की खूबसूरती नजर नहीं आती। आपने और मैंने ऐसा मुसलमान नहीं बनना। ऐसा मुसलमान बनना है कि जिसको देख कर लगे कि वाकई इस शख्स पर इसके इस्लाम ने कोई असर छोड़ा है, इसकी नमाज ने इसके अंदर कोई गहराई डाल दी है, इसकी इबादत इसको वाकईतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर रही है। ये वो कैफियत है जो आपको ताज़ीम सलाह सिखाती है, जो आपको नमाज के करीब लाती है। और याद रखें, नोबडी कैन अचीव द परफेक्शन, कि हम कहें कि अब मेरी नमाज सुपर परफेक्ट हो गई है। नहीं, इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट, इट्स अ लाइफ टाइम एफर्ट एंड इट्स अ कांस्टेंट मास्टरी थिंग, जिसके ऊपर हमने आगे एक्सेल करते जाना है, करते जाना है और करते जाना है। तो ये जितना आप और मैं अपनी नमाजों की कैफियत पर काम करेंगे, उतना इंशाल्लाह हमें इसको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। इसकी तैयारी किया करें। अब मैं तीसरे हिस्से पर जा रही हूँ बस आज की गुफ्तगू का, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करेंगे। देखिए, हम चाह रहे हैं ना कि हम नमाज के इनवर्ड फिक पर मेहनत करें, और हम जितनी भी नमाज पढ़ें, 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, हम उस नमाज को भरपूर कॉन्शियस होकर पढ़ें, इस एहसास के साथ पढ़ें कि मैं किसके सामने खड़ी हूँ, और उस नमाज को मुकम्मल करने के बाद मैं अपनी जिंदगी में अपने रब के जिक्र को रिमाइंडर के तौर पर लेती रहूं, 2 नमाजों के दरमियान में हिफाजत करूं। हम यही चाह रहे हैं ना। इसकी तैयारी के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लैपटॉप पर या एलसीडी पर या अपने टीवी, स्मार्ट टीवी पर मूवी देखते देखते पॉज की, आपने कहा जल्दी से नमाज पढ़ कर आती हूँ, टूटा फूटा वजू किया नहीं किया, और अब जाए नमाज पे खड़ा होकर अल्लाहू अकबर। खुशू नहीं आने वाला है इससे आपको। खुशू इज इनवर्ड फिक बेसिकली। हम हमेशा कहते हैं इनवर्ड फिक, खुशू कैसे आएगा? खुशू के लिए आपको पीछे की जिंदगी और एक्टिविटीज पर बड़ा काम करना पड़ता है। तो आज से प्रैक्टिकली एक काम कीजिएगा। जब आप पाकिस्तान में हैं तो आप असर की नमाज के लिए जाएंगे, नमाज से पहले जो आप वुजू करते हैं, जरा उसको एहतमाम से कीजिएगा। अब एहतमाम से करने का मतलब ये नहीं है कि टैंक खाली कर दिया पानी का पूरा ही और पानी ज़ाया करके आ गए, इसका मतलब ये नहीं है। वो भी रिसोर्स है, उसमें भी इसराफ नहीं करना। सोच के कि मैं अपने रब के सामने तैयार होने के लिए जा रही हूँ, तो आप अच्छा सा वजू करेंगे, बिल्कुल जैसे आप कहीं जा रही होती हैं अपनी पसंद की जगह पर, तो आप बहुत अच्छा तैयार होते हैं। इसी तरह से जब आप अपने रब से मिलने जा रहे हैं, तो आप अच्छा सा वजू करते हैं। और क्या सोच के वजू कीजिएगा, मैं आपको वो भी बता रही हूँ। बिकॉज कभी कभी हम बहुत बेसिक बातों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं और हम पता नहीं किन बहसों में उलझे हुए होते हैं। हमें सिखा दें हम खुशू कैसे हासिल करें, कौन सा जिक्र करें, कौन सी दुआ पढ़ें खुशू आ जाए। मैं बताती हूँ सिंपल चीज। नमाज में अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए चाहे 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, वजू अच्छा करना है। वजू अच्छा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको वजू करना आता है, वजू के फराइज सब जानते हैं। एक सोच के साथ वजू कीजिएगा। नंबर 1 बेसिक सोच, मैं अल्लाह से मिलने जा रही हूँ। नंबर 2, अगर मैंने प्रॉपर वजू किया तो मैं जो इस वक्त अपने आज़ाद धो रही हूँ वजू में, क़यामत के दिन वो सब इल्यूमिनस होंगे, रोशन होंगे। अल्लाह मेरे इन आज़ा को क़यामत के दिन रोशन कर देगा, इसलिए कि हदीस का मफ़हूम आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को रोज़े महशर कैसे पहचानेंगे? मिन आथारिल वुदू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को उनके वुजू के आसार से पहचानेंगे। वुजू के आसार का मतलब क्या? कि वुजू के आसार वो लोग जो रेगुलर नमाजी होंगे, अच्छे वुजू करते होंगे, अपनी तरफ से कभी नमाज को कज़ा ना करते होंगे, मजबूरी में हो जाए तो अलग बात है। अल्लाह ताला उन मुसलमानों को उनके वुजू के आज़ा को रोशनी दे देगा,
منور کر دے گا, illuminous کر دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے حوض پر حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو آثار الوضو سے پہچانوں گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دن جس دن کوئی خیر کا معاملہ نہیں ہوگا سوائے ان معاملات کے جو خیر کے معاملات قرآن اور حدیث نے بتا دیے, ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر جائیں اور ہم کہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے, نعوذ باللہ حوض کوثر ملتا ہے یا نہیں ملتا, forget about it, ابھی دنیا میں مزے کر لو, پانی پیتے ہیں کہ نہیں پیتے حوض کوثر سے, اٹس اوکے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اگنور کر دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے لیے محنت نہ کریں؟ وہ دن آنا ہی آنا ہے, چاہے زندگی میں ہر انسان کی شادی ہو یا نہ ہو, چاہے زندگی میں ہر انسان کی اولاد ہو یا نہ ہو, چاہے زندگی میں ہر انسان کو اس کی تمام خواہشات کے مطابق دنیا ملے یا نہ ملے. اس میں تو گارنٹی نہیں ہے. ہاں, اس کی گارنٹی ہے کہ مرنا ہے, قیامت آنی ہے, حساب کتاب ہونا ہے, روز محشر فیس کرنا ہے, اور روز محشر کی سختیاں ہوں گی. بچیں گے صرف وہی جن کو قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بریکٹ دے دیے ہیں. تو جب وضو کے لیے جائیں اس سوچ کے ساتھ وضو کیا کریں کہ اچھا سا کرتی ہوں, اس لیے کہ پھر میرے قیامت کے دن یہ سارے اعضاء, یہ لمبس جو ہوں گے یہ روشن ہوں گے. یہ انسان وضو کی تیاری بالکل اس وقت اپنے اندر ریگولر کر سکتا ہے جب وہ مینٹلی پریزنٹ ہوتا ہے, جب اس نے اسلام کو انٹرنلائز کیا ہے, اللہ کی محبت کو انٹرنلائز کیا ہے, جب آپ صرف آؤٹ ورڈ ایلیمنٹ پر فوکس نہیں کرتے, آپ انورڈ ایلیمنٹ پر بھی فوکس کرتے ہیں. دس از کالڈ بیسیکلی اسپرچل اویئرنیس, جس کو میں انٹرنل فک بھی کہہ رہی ہوں. جتنی آپ کے اندر الحمدللہ اویئرنیس اسپرچولی سائڈ پر بڑھتی جاتی ہے, آپ آٹومیٹیکلی اپنی بہت سی ریچولسٹک عبادات کو امپروو کرتے جاتے ہیں. جتنا اللہ سے محبت بڑھتی جاتی ہے اتنا آپ کی عبادت اچھی ہوتی ہے. جتنا آپ کی عبادت اچھی ہوگی آپ اپنی 2 نمازوں کے درمیان میں آٹومیٹکلی کانشیس ہو جائیں گے, اور جب آپ کانشیس ہوں گی تو پھر آپ حقیقتاً اس نماز سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے نماز سمیٹیں گے. دیکھیں, آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں چارج ہونے کے لیے. کون سا چارج؟ ایمان کا چارج لینے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کو بڑھاتا ہے, اللہ کی محبت ایمان کو بڑھاتی ہے. ایمان بڑھتا ہے, اخلاق بہتر ہوتے ہیں, گناہ چھوٹ جاتے ہیں, نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. مگر ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں, ایمان کیوں نہیں بڑھتے؟ اخلاق بہتر کیوں نہیں ہوتے؟ نمازیں پڑھنے والے بھی اور مانسٹر ٹائپ, نمازیں پڑھنے والے بھی اور گرومپی, نمازیں پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے والے, نمازیں پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے, نمازیں پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے سے حسد کرنے والے, نمازیں پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گرجز رکھنے والے. گرجز, کینہ. آپ کسی انسان کے لیے گرج رکھتی ہوں گی اگر خدا نہ خواستہ, آپ لکھ لیں میری بات, آپ کتنا بھی اس کو دل میں چھپائیں, اٹ کمز آؤٹ, وہ باہر آتا ہے. اور کے لیے